नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। अगर आपने उस प्रश्नावली को नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना और प्रश्नावली 3.1 अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्न हल करना सीखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर पहला हल करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को पता होगा और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि बाह्य कोण क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक बहुभुज है, ठीक है, एक बहुभुज है और इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोण बनता है, इसको बोलते हैं बाह्य कोण, ठीक है। मान ले ये x डिग्री है, ठीक है। ये कितने डिग्री है? x डिग्री है। फिर इस लाइन को मैं इस तरफ से आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर भी एक बाहरी कोण बनेगा और इस कोण का नाम दे देते हम y डिग्री, ठीक है। फिर इस लाइन को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ पर भी बाहरी कोण बनेगा और इस कोण का नाम देते हम z डिग्री, ठीक है। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 360 डिग्री होता है सभी बाहरी कोणों को जोड़ने पर, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड को, इन तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, तो कितना आएगा जोड़ने पर? 360 डिग्री बनेगा। चाहे कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे वो समबहुभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो षष्ठभुज हो, चाहे अष्टबहुभुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, उसके सभी बाहरी कोणों को जोड़ने पर 360 डिग्री ही आता है। मान ली ये एक चतुर्भुज है, इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर एक कोण बनेगा और इस कोण का नाम दे देते हम x, ठीक है। फिर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर भी एक बाहरी कोण बनेगा और इसका नाम दे देते हम y। फिर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा z। फिर मैं इस कोण को आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर एक कोण और बन गया, w मान लेते हैं, ठीक है। तो सभी बाहरी कोणों को जोड़ेंगे तो सभी को जोड़ने पर 360 डिग्री ही आता है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सभी बाहरी कोणों को जोड़ने पर कितना बनेगा प्यारे बच्चों? 360 डिग्री। कहने का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके बाह्य कोण का मान तो 360 डिग्री होता है, लेकिन इसके अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंत कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पर 180 डिग्री होता है। किसका? समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग। और चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है और अंत कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे सभी में अलग अलग होता है। अगर पंचभुज होगा तो उसमें अंत कोणों का योग अलग होगा, अगर षष्ठभुज होगा तो उसमें अंत कोणों का योग अलग होगा, लेकिन बाह्य कोणों का योग फिक्स है, हमेशा बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। और एक बात आपने यहाँ पर ध्यान से देखी होगी कि जितनी भुजा होगी उतने कोण होंगे। देखें यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजा थी? 3 भुजा थी, तो 3 कोण बने। यहाँ पर चतुर्भुज था, चतुर्भुज में कितनी भुजा है? 1 2 3 4, 4 भुजा थी तो 4 कोण बने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बहुभुज में जितनी भुजा होगी उतने कोण होंगे, जितनी भुजा होंगी उतने कोण होंगे। अगर 5 भुजा होगी तो 5 कोण होंगे, 6 भुजा होगी तो 6 कोण होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो आकृति a है और आकृति b है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता है ना प्यारे बच्चों
कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, सभी बाहरी कोणों को जोड़ने पर कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो बाहरी कोण हमें दे रखा है, इधर दिया है x डिग्री, तो यहाँ पर रख देंगे हम x डिग्री, प्लस इधर का कोण दिया है 125 डिग्री, तो यहाँ पर 125 डिग्री, प्लस इधर का कोण भी कितना दिया है 125 डिग्री, तो इसको भी 125 डिग्री लिख देंगे और सभी को जोड़ देंगे। और आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। इस कोष्ठक में आप लिख देना, मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं ताकि हमारा समय वेस्ट ना जाए। ठीक है, अब इनको हल कर लेते हैं। x प्लस 125 और 125 250 बराबर 360, x बराबर 360 माइनस 250। पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, इधर प्लस के 250 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब घटा लेंगे, 360 में से 250 जाएगा तो 110 डिग्री बचेगा। कहने का मतलब x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 110 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम हल कर रहे हैं b के लिए। ठीक है, b के लिए हल कर रहे हैं और हमें पता है प्यारे बच्चों सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो सभी को जोड़ देंगे, यहाँ पर x है तो x को भी जोड़ देंगे, प्लस यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये सरल रेखा है, इस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर इस पर मैं एक लंबा डाल दूँ, इस तरह से एक खड़ी डंडी डाल देता हूँ, तो इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, और इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री को दर्शाने के लिए इस तरह से बना देते हैं समकोण। इस तरह से बन गया, मतलब वहाँ पर 90 डिग्री है। तो जब अंदर 90 डिग्री बना तो बाहर भी 90 डिग्री बनेगा, मतलब इस 90 को भी हम जोड़ देंगे, प्लस यहाँ पर दिया है 60 डिग्री। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी जोड़ देंगे, प्लस फिर यहाँ पर दिया है 90 डिग्री, क्योंकि इस तरह से जो समकोण बन जाता है इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो इसको भी जोड़ देंगे 90। फिर यहाँ पर दिया है 70, तो इसको भी जोड़ देंगे 70। सभी को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31, यानी कि 31 और बाकी 0 वैसा कि वैसा लिख देंगे, बराबर 360। ठीक है, अब x का मान निकाल लेंगे, 360 में से घटा देंगे 310। ठीक है, पक्षांतर करके 310, तो कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, 360 में से 310 घटा देंगे तो 50 डिग्री हमारा उत्तर आ जाएगा भाग नंबर बी में। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर पहले के दोनों भागों को हल कर लिया है। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा। एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं और 15 भुजाएं हो। ठीक है, तो भाग ए के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हल। भाग ए के लिए हल लिखेंगे, कोणों की संख्या n बराबर 9 है। ठीक है, ये हमें दिया है। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बाह्य कोण हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे हम, माना प्रत्येक बाह्य कोण बराबर x डिग्री है। माना प्रत्येक बाह्य कोण बराबर x डिग्री है, ये हमने मान लिया। और कोणों की संख्या हमें n बराबर दे रखी है 9। ठीक है, तो आपको पता है ना प्यारे बच्चों कि जो भी बहुभुज होगा उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये हमने यहाँ पर पढ़ के आए हुए। सभी बाहरी कोणों को जोड़ने पर कितना बनता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक, यहाँ तक आपको पता है। अब प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री है, x डिग्री है। ठीक है, कहने का मतलब प्रत्येक जो बाह्य कोण है वो कितने डिग्री का है, x डिग्री का है। ठीक है, और ऐसे कितने कोण हैं, ऐसे 9 कोण हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, x डिग्री का है, और ऐसे कितने कोण हैं, 9 कोण हैं। तो सभी 9 कोणों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9x होगा। ठीक है, सभी कोणों को हमने जोड़ दिया तो
9x बनेगा, क्योंकि प्रत्येक कोण 180 डिग्री का है। ऐसे कितने कोण हैं? 9 कोण हैं, तो सभी 9 कोणों को जोड़ देंगे तो 9x होगा। x बराबर 360/9, ये गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। अब 9 से काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 चौकी 36, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। कहने का मतलब प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो जाएगी? प्रत्येक बाह्य कोण की माप हो जाएगी 40 डिग्री। तो इस तरह से हमने पहले भाग को हल कर लिया। अब हम दूसरे भाग को हल करेंगे। तो दूसरे भाग को हल करने का भी तरीका सेम रहेगा प्यारे बच्चों, है ना। तो दूसरे भाग को हम हल करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो भाग दूसरे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हल। कोणों की संख्या n बराबर 15, ठीक है। कोणों की संख्या n बराबर 15। माना प्रत्येक बाह्य कोण 180 डिग्री मान लेंगे। माना प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता है सभी बाहरी कोणों को जोड़ने पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण 180 डिग्री का है और ऐसे कितने कोण हैं? ऐसे 15 कोण हैं, ठीक है। तो सभी 15 कोणों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 15x बनेगा, ठीक है। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, यानी कि 360 में भाग दे देंगे 15 से, तो कितनी बार में कटेगा? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 36 में से 30 कम हो जाएंगे, 36 में से 30 कम हो जाएंगे तो इधर 6 बचेगा, 15 चौकी 60, यानी कि 24 डिग्री। x बराबर कितना आ जाएगा? 24 डिग्री। अतः हमने यहाँ पर प्रश्न दूसरे के दोनों भागों को हल कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों प्रश्नों को हल किया, ठीक है। लिखने का तरीका दोनों में सेम रहेगा, यहाँ तक सभी सेम लिखा जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर कोणों की संख्या बदल जाएगी, इधर 15 हो जाएगी, इधर 9 हो जाएगी और काट लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है? तो हल शुरू होगा यहाँ से। बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी? तो माना बहुभुज की n भुजाएं हैं, माना भुजाओं की संख्या n है और प्रत्येक बाह्य कोण हमें दिया है, प्रत्येक बाह्य कोण x बराबर हमें दिया है 24 डिग्री, ठीक है। ये हमें दे के रखा है। अब आपको पता है प्यारे बच्चों कि समबाहुभुज के सभी कोणों को जोड़ने पर 360 डिग्री बनता है, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 24 डिग्री का है। तो इन सभी को जोड़ देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे 24n और इसको हल कर लेंगे 360/24। अब 360 में हम 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 15 आएगा, क्योंकि अभी तो हमने हल किया था। 360 में यदि हम 15 से भाग देते हैं तो 24 आता है, तो यदि हम 24 से भाग देंगे तो 15 आएगा, ठीक है। सीधी सी बात है। तो n बराबर कितनी भुजा आ जाएगी? 15 भुजा आ जाएगी और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रश्न था, प्रश्न नंबर तीसरा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर चौथा। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो, ठीक है। तो हल शुरू होगा यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे हल। माना भुजाओं की संख्या n है, माना भुजाओं की संख्या n है और अंतः कोण हमें दे रखा है, अंतः कोण बराबर 165 डिग्री, अंतः कोण हमें दे रखा है। यदि हमें बाह्य कोण पता चल जाता तो बहुत अच्छी बात हो जाती, ठीक है। और हम बाह्य कोण निकाल भी सकते हैं। देखिए बाह्य कोण कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। बाहरी कोण कहाँ पर बनता है? इस तरफ बनता है, यह हमें पता है। और अंतः कोण कहाँ बनता है? अंतः कोण इस तरफ बनता है, ठीक है। और अंतः कोण का मान हमें दे रखा है 165 डिग्री। यदि हमें बाहरी कोण का पता चल जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि हम बाहरी कोण से इस तरह से हल करके आंसर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो बाहरी कोण भी निकाल लेंगे। तो आपको पता है एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से यहाँ तक का 165 डिग्री का कोण बन गया।
तो बचा कितना प्यारे बच्चों, 180 में से हम घटा देंगे 165, तो 15 डिग्री का कोण बच जाएगा, है कि नहीं, 15 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी कि इधर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15 डिग्री का कोण बनेगा। कहने का मतलब बाह्य कोण बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। अगर हम इसको सूत्र से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, चूंकि अंत कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। तो अंतः कोण हमें पता है 165 डिग्री है, बाह्य कोण हम मान लेते हैं 100 डिग्री है, ठीक है, बराबर 180। घटा लेंगे, 100 का मान निकाल लेंगे, यानी कि बाह्य कोण का मान निकाल लेंगे, 180 में से 165 को घटा देंगे पक्षांतर करके, तो यहाँ पर आ जाएगा 165 और 100 बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। जो मैंने इधर निकाल के बताया था वही आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख के बताएंगे ताकि हमें पूरे नंबर मिल सके, ठीक है। अब ये बाहरी कोण बराबर 15 डिग्री आ गया, और बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है प्यारे बच्चों, 360 डिग्री होता है। जब बाह्य कोण 15 डिग्री है, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण 15 डिग्री का है, और ऐसे कितने कोण हैं, ऐसे n कोण हैं, ठीक है, यानी कि n भुजाएं हैं, तो जितनी भुजा होगी उतने कोण होंगे। तो इसमें हम गुणा कर देंगे 15 में n से, ठीक है, 15 में गुणा कर देंगे n से, तो n बराबर हो जाएगा 360/15, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसको काटेंगे तो 24 आएगा, यानी कि भुजाओं की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 4 को भी हल करना है, ठीक है। हमें यहाँ क्या पूछा था, भुजाओं की संख्या पूछा था, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। प्रश्न नंबर 5वां, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री है। हल शुरू करेंगे यहाँ से भाग ए के लिए, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण x बराबर 22 डिग्री हमें दे रखा है। तो कोणों की संख्या नहीं पता है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे माना कोणों की संख्या बराबर n है, ठीक है। और आपको पता है बहुभुज के सभी बाह्य कोणों को जोड़ने पर 360 डिग्री बनता है, ठीक है। तो 360 सभी बाहरी कोणों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का है, 22 डिग्री का है, और ऐसे कोणों की संख्या कितनी है, 9 है। तो टोटल कोण कितने हो जाएंगे, 22n हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से n का मान निकाल लेंगे, यानी कि 360 में हम भाग देंगे 22 से। 360 में जब हम 22 से भाग देंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, लगभग 16.7 आएगा, यानी कि दशमलव में आएगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि कोण कभी भी दशमलव में नहीं आता है, ठीक है। जो डिग्री होती है कभी भी दशमलव में नहीं लिखी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 360 22 से विभाजित नहीं है, अतः ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 360 22 से विभाजित नहीं है। ये भाग ए का हल हो गया। अब इसी बात को हमें भाग बी के लिए बताना है। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है, क्यों, अगर हो सकता है तो क्यों, ये हमें बताना है। इसी भाग ए को देकर हमें इसका हल बताना है। अब हम इसके भाग बी को हल करेंगे, भाग बी का हल, ठीक है। भाग ए का जो हल आया उसको देखकर हमें भाग बी का हल बताना है, ठीक है। तो भाग बी का हल कैसे बताएंगे, देखिए, बाह्य कोण बराबर 180 में से 22 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 158 डिग्री आएगा, ठीक है। अब हमें कोणों की संख्या मान लेना है n। तो ऐसे n कोण है और प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 158 डिग्री का है, और सभी बाहरी कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, 360 डिग्री आता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 360 में जब हम 158 से भाग देंगे तो ये भी पूरा नहीं कटेगा। तो हम कह सकते प्यारे बच्चों भाग बी का हल क्या हो जाएगा, नहीं। क्या हो जाएगा, नहीं। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि 360 158 से
विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। ये हमारा भाग बी का हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव हो सकता है ना, और क्यों, ये भी हमें बताना है। तो हल करेंगे, भाग नंबर ए से शुरुआत करेंगे। कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव हो सकता है, अंतःकोण की बात कर रहा है। तो अंतःकोण कहाँ पर बनता है ये आपको पता होना चाहिए। अंतःकोण यहाँ पर बनता है, ठीक है। कहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 डिग्री का अंतःकोण बन रहा है, ठीक है। 1 डिग्री का अंतःकोण बन रहा है। तो सभी अंतःकोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री। 3 x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3x बराबर 180 आएगा, और x बराबर 180/3 काट देंगे तो 60 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। अतः यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है, ठीक है। कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव होगा। अब इसी को देखकर हमें भाग बी का हल बताना है, ठीक है। भाग बी का हल कैसे लिखेंगे, देखिए अंतःकोण कितना आ गया, अंतःकोण आ गया यहाँ पर 60 डिग्री का, ठीक है। तो बाह्य कोण कितने डिग्री का, अधिक से अधिक कितने डिग्री का कोण बनेगा, एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इधर अंदर वाला 60 डिग्री का बन गया, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 120 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि अंदर और बाहर वाले कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए। जब अंदर 60 डिग्री का बन गया तो बाहर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए से भाग ए से हम देख सकते हैं बाह्य कोण 120 डिग्री का होगा, ठीक है। यही तो होगा, क्योंकि अंदर का कोण फिक्स हो गया 60 डिग्री का, तो बाहर का बचेगा कितना, 120 डिग्री का बचेगा, है ना।